आज हम समझेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंजर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग और इम्पोर्टेंस की। कंजर्वेशन का मतलब है एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण। इसमें सरकार की भूमिका होती है पॉलिसी बनाना, रेगुलेशन करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। अब बात करते हैं लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की। भारतीय संविधान में आर्टिकल 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि आर्टिकल 51A ऑफ जी नागरिकों का कर्तव्य बनाता है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। प्रमुख कानूनों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 शामिल हैं। इनका उद्देश्य है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना। अब समझते हैं कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें प्रजातियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में सुरक्षित रखा जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन और जीन बैंक। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रजातियों के संरक्षण के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन APCC जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है। ग्रीन इंडिया मिशन वनीकरण को बढ़ावा देता है और नमामि गंगे प्रोग्राम जल संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करती है। अब समझते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (EFCC), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स पर्यावरण की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM और इको डेवलपमेंट कमिटीज के जरिए स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल किया जाता है। इससे सस्टेनेबिलिटी और जागरूकता दोनों बढ़ती हैं। अब देखते हैं चैलेंजेस। वनों की कटाई, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, मानव वन्यजीव संघर्ष, कानूनों का कमजोर पालन और जागरूकता व फंडिंग की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। अंत में वे फॉरवर्ड, हमें पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत बनाना होगा, कम्युनिटी आधारित कंजर्वेशन को बढ़ावा देना होगा, GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और विकास को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना होगा। प्रभावी कंजर्वेशन के लिए मजबूत सरकारी नीतियां, सक्रिय जनभागीदारी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अत्यंत आवश्यक हैं।